माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी, हनुमान जी ने मुस्कुराकर ले लिए, बोले क्या हुआ? माता जी जाने के लिए फ्लाइट मिल गई। क्यों? आते समय मुद्रिका फ्लाइट थी, जाते समय चूड़ामणि फ्लाइट है। अब हमारा काम बन गया, हमको रास्ते में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी के चरित्र में सुंदरकांड में एक और नई बात। क्या? जब हनुमान जी आए थे तब खाने वाले लोग ज्यादा मिले थे, 3-3 लोग खाने वाले हनुमान जी को। पहले में ही सुरसा नाम की माता मिल गई, हम खा जाएंगे। फिर उसी समय जल में रहने वाली निश्चरी मिल गई, गाहें छाएं सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। और तीसरी खाने वाली लंकनी मिली। हनुमान जी को आते समय 3-3 खाने वाली मिली और तीनों स्त्रियां मिली। और हनुमान जी महाराज आते समय 3-3 पर्वत पर रुके। एक जहां से छलांग लगाई, चले सो गा पाताल तुरंत। दूसरा, उस दूसरे रास्ते में कहां पर? दूसरे रास्ते में हनुमान जी जहां लैंड हुए, जहां पर लंका में उतरे। और तीसरा पर्वत जहां पर चढ़ करके गिर पर चढ़ी लंका ही देखी। तो आते समय 3-3 खाने वाली मिली और 3-3 पर्वत हनुमान जी को मिले। जाते समय एक भी कोई विरोध या कोई भी संकट नहीं मिला। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा बिल्कुल उद्देश्य निश्चित हो गया। जो भक्ति को पाने के लिए निकलता है उसे बीच में खाने वाले संकट जरूर मिलते हैं, लेकिन जो भक्ति को पा जाता है फिर उसके संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। जानकी जी भक्ति है और हनुमान जी भक्ति को पा गए, हमेशा के लिए संकट श्री हनुमान जी महाराज के मिट गए। और यहां तक कि हनुमान जी वापस आए, कोई नहीं मिला। माता जानकी जी ने कहा जा तो रहे हो, तात सकृसुत कथा सुनायहूं, बान प्रताप प्रभु समुझायहूं। हे हनुमान जी, बेटा हे हनुमान, तुम जाना राम जी को जयंत की कथा सुनाना और उनके बाण का प्रताप प्रभु श्री राम को बताना। अरे आपका बाण जब जयंत के पीछे लगा तो जयंत को तीनों लोकों में कहीं स्थान नहीं मिला। कैसे? इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र के बेटा का नाम जयंत। जयंत राम जी का बल देखने आया, कितना बल है। एक बात बोले, गुरु का और भगवान का कभी बल नहीं देखना चाहिए। और कोई हमसे पूछे हनुमान जी में कितना बल है, हनुमान जी में कितना बल है, तो एक संत हमें बताते थे, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम गज। और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गज बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल वो होता है इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में होता है। अब विचार करो, लगाओ आकलन, हनुमान जी कितने बलवान हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि हमें गणना में तुलना में पढ़ रही नहीं कि हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में लिख दिया, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी राम दूत अतुलित बल धामा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या? राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी में कितना बल है? तुलसीदास जी बोले कौन सी मशीन पे तौले, एक पूंछ में कि बाल में इतना बल है, अब कौन आकलन करने वाला है? बोले इसलिए हमने इकट्ठा थोक में लिख दिया।
क्या? राम दूत अतुलित 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 बलधामा। अच्छा, क्यों हनुमान जी तुम्हारे अंदर अतुलनीय बल है? हनुमान जी बोले हमारे अंदर बल नहीं है। बोले फिर किसका है? बोले एक बात बताओ, मकान में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? बोले मकान मालिक का। तो बोले उसी प्रकार हम तो हैं मकान, हमारे मकान मालिक हैं प्रभु श्री सीताराम। ये बल हमारा नहीं, ये तो प्रभु श्री सीताराम का बल है। कितना अच्छा संकेत, कितने विनम्र श्री हनुमान जी महाराज। इतने बलवान होने के बावजूद भी वीर बजरंगबली अपने ऊपर कोई भी महिमा का मंडन नहीं करवा रहे। बोले भैया ये हमारा बल नहीं है। किसका? प्रभु श्री सीताराम का। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम राजमान है, ये बल उनका है।